ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਲੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर एक्चुअली असी मैं JTA ਦੇ ਵੱਲੋਂ जॉइंट टीचर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे हम मई दिवस जो लेबर डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरह से। तो उसमें हम ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ पूरे सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उसके साथ ही सर यहाँ के ये पता चल रहा है कि इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चाहे इनके सैलरी से रिलेटेड हो, इनकी छुट्टियों से रिलेटेड हो, या फिर इनकी रेगुलर जॉब से रिलेटेड हो, या फिर किसी वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड हो। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये लोग हमारे स्कूल्स की, हमारे हर डिपार्टमेंट का कोई भी सर सेक्टर है उसकी एक तरह से बैकबोन है, तो उसको कंसिडर किया जाए और इनकी जो डिमांड्स हैं वो इनकी एक तरह से वेलफेयर से रिलेटेड, चाहे इनकी इनकम से रिलेटेड है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जॉइंट टीचर एसोसिएशन हमेशा इनके साथ है इनकी मांगों को लेके। मैं ये कह सकता हूँ भी ये 4th क्लास कर्मचारियों की जो है ग्रुप डी के उनकी तरफ से ये रैली जो है की हाँ जा जी, रही है। जी सर। आपको क्या लगता है किस तरह की ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो किस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं? ग्रुप डी के जो वर्कर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं वो इनके बेस पे चल रहे हैं। अगर ये नहीं है तो कोई काम हो ही नहीं सकता। इनके कारण ही पूरे जो हाई लेवल पे, चाहे डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के कुछ भी वर्कर हैं, इनके बिना वो ज़ीरो हैं। ये पहली बात बताऊँ। और इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम दिन भर काम करते हैं तो भी मेरे को लगता है हर सभी से ज़्यादा यही काम करते हैं और इनसे काम लिया जाता है। और इनकी जो तनख्वाह है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनको, क्योंकि परिवार हैं 2 3 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 6 सदस्य घर के अंदर हैं और उनका गुजारा 20,000, 10,000, 18,000, 4500 की तनख्वाह से नहीं हो सकता। तो हमारी यही इच्छा है, आज जो मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है तो हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और यही दुआ करते हैं इनकी सारी डिमांड पूरी हो, इनको भी वो सब सहूलतें मिलें जो ये चाहते हैं। मैडम आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर। सर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ का कोई भी डिपार्टमेंट है उसको खोलते भी यही हैं और बंद भी यही करते हैं। हर डिपार्टमेंट में एंट्री से पहले ये लोग उस डिपार्टमेंट के उस सेक्टर को पूरी तरह से रेडी करते हैं, तो इनकी सेवाओं को कंसीडर किया जाए। हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से कि इनकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए, समझा जाए और आने वाले टाइम में उनको सॉल्व करने की कोशिश की हमारे जाए। साथ कुछ ग्रुप डी के कर्मचारी भी हैं, आप उन्होंने गलबात करते हैं। मैडम आप ग्रुप डी के कर्मचारी हैं? हाँ जी सर, सबसे पहले नमस्कार। और मैं आज मज़दूर दिवस पे सभी को आपको बधाई देना चाहती हूँ। मैडम आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? सर मैं एज ए नर्सरी आया सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास में काम कर रही हूँ। आपको क्या सैलरी मिलती है? सर मुझे 20,000 सैलरी मिल रही है। तो आपकी डिमांड क्या है अब? सर हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड DA प्लस बेसिक पे हो, जो कि 27,500 के करीब हो जाएगी, तो 7,000 में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे कि हमारी फैमिलीज़ भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। कहा जाता है कि हर बार रिटर्न में ऑर्डर निकलते हैं कि आपको 7 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी, 25 तारीख हो जाती है, ठेकेदार उनकी सैलरी पाता नहीं, उसके अकाउंट में भी चली जाती है, 10 दिन उनके अकाउंट में हो जाते हैं, तो उनकी सैलरी प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पाती उन्हें। मैं आपका कहना ये है अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं वो ठेकेदार की थ्रू ना लग के सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा भी वो जो है सैलरी दी जा सकती है या वो सीधा भी एडमिनिस्ट्रेशन उनको रख सकता है? हाँ जी सर, जब पोस्ट है तो रखा जा ही सकता है सर। ठेकेदारी प्रथा जो है वो बंद होनी चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। आपने हमारे साथ कुछ और भी हैं, आप किस पोस्ट पे हैं मैडम? मिड डे मील सर। आप मिड डे मील हैं। मिड डे मील में क्या सैलरी मिलती है? 4500 मिलती है सर। सिर्फ 4500 महीने की या दिन की? महीने की मिलती है। तो फिर गुजारा कैसे होता है? 4500 तो बहुत कम है सर कहीं है ही नहीं, नौकरियां ही नहीं है, बंदा परेशान है, क्या करे? कुछ नहीं कहते दूध का ही निकलेगा कि इधर उधर बैठने से क्या चलेगा? घर चलता ही नहीं सर। 4500 में क्या कर सकता है? ट्यूशन फीस नहीं दे सकता एक बच्चे का, फिर स्कूल का काम भी बहुत होता है स्कूल में, हैं
हम परेशान हो जाते हैं। स्कूलों में बहुत काम होता है, बहुत करवाते हैं। कम से कम तनख्वाह 10 महीने की मिलता है, वहाँ 12 महीने की मिलनी चाहिए सर। 4500 वो भी 10 महीने की हाँ जी। साल में, हाँ जी। साल में 12 महीने होते हैं, वो भी 10 तनख्वाह मिलती हैं। वो भी टाइम से नहीं आता तनख्वाह, 2-2 4-4 महीने 5 महीने के बाद आती है तनख्वाह सर। 4500 के मतलब एक साल में सिर्फ 45,000 रुपये मिलते हैं। 4500 रुपये 10 महीने की तनख्वाह मुझे मिलती है, वो भी 2 महीने की नहीं मिलती है सर। वो भी कहते हैं 10 महीने की आपकी सैलरी तनख्वाह आएगी, 4500 मिलती है सर, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। तो आप ठेकेदारी के थ्रू लगे हुए हैं, शायद ही स्कूल की तरफ से ही है, वो ये एजुकेशन तो डिपार्टमेंट। आपकी क्या डिमांड क्या है? अभी ये सैलरी है, 12 महीने की सैलरी भी होनी चाहिए और तनख्वाह 10 में जो है 4500 में क्या है सर, कुछ नहीं है, कुछ आता है। आजकल दूध का दाम नहीं है महीने की, कम से कम तनख्वाह ऐसे चले कि घर चल सके हमारा। मैडम आप किस पोस्ट पे है? सर मैं अपने स्वीपर हूँ जी, मैं स्कूल। 4th क्लास पे हूँ। हाँ जी, 4 क्लास हूँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हम गुजारा कर रहे हैं, जो 18,500 मिल रही है। आपको 18,500 मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। सर ये जो ठेकेदारी है हम कर रहे हैं 10-15 साल से ठेकेदारी के बीच में, ये ठेकेदारी ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे बच्चों का गुजारा नहीं होता सर। तो अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाती है तब आपको क्या पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? सर 20,000 मिल जाएगी। अच्छा, मैं बीच में से 1500 ठेकेदार ले जाता है आपकी। हाँ जी, जब भी ठेका होता है तो वो पैसे ले लेते हैं ठेकेदार। भाई ठेकेदारी प्रथा अब भी चल रही है, इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए और चंडीगढ़ जैसे शहर में भी अभी भी ठेकेदारी प्रथा है। हाँ जी, पहले कहते थे कि ठेकेदारी बंद हो जाएगी, तो ठेकेदारी बंद नहीं हो रही है सर। भाई आप देखो चंडीगढ़ वर्गे शहर च भी ठेकेदारी प्रथा है। मैडम आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर, ठेकेदार जहीं भी हो, लाख रुपया दे दो, 1.5 लाख रुपया दे दो, मैं आपको नौकरियां दूंगी। फिर वो भी बोलेंगे आप मेरे को ना सैलरी जैसे हम 18,000 दे रहे हैं, उसमें भी सैलरी मुझे कट के दे दो, 10,000 मुझे दे दो, 9,000 आप ले लो। ऐसे करते हैं कि हर महीने मुझे दिया, खाता में अकाउंट में 18,000 आएगा और वो कहते हैं कि आप 9,000 रुपया जो है, ये चीज़ बहुत जरूरी है खत्म होना। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं क्या, जो मेहनत करता है उसको तो फल मिलना चाहिए ना सर। आप किस पोस्ट पे हो? मिड डे मील अभी मिड डे मील में हो, आपको कितनी सैलरी मिलती है? अब हुई 4500, 996 पहली तनख्वाह मेरे को मिली है। 14 साल हो गए वहाँ पे मेरे को स्कूल में लगी। अब 4500 हुई है। अब 4500 हुई है, तो आप बताओ अब 4500 हुई तो बच्चे कैसे पाले? जाने के टाइम फिक्स है, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 4500 में आप हुई गुजारा हो जाएगा? 4500 में आप बताओ। उसके बाद हम कोठियों में काम करते तब हमारे बच्चे खाना अच्छा खा सकते हैं, किराया दे सकते हैं। मैडम आपको कितने सैलरी मिलती है? 4500 सर, मिड डे मील में हूँ मैं। हमारे से डस्टिंग भी करवाते हैं, अब खाना बनाने के लिए भी भेजने लग गए और हमें कोई छुट्टी नहीं देते सर। कहते हैं अगर एक दिन छुट्टी करोगे अगले दिन 1.5, 2, 3 घंटे लगाओ। हाँ जी, ये हर स्कूल में अब बोल रहे हैं। आप भी मिड डे मील हो? जी हाँ जी सर, हम तो बहुत परेशान हैं क्योंकि इतने कम तनख्वाह में ये बताओ क्या कर सकते हैं? बच्चों को पाले कि किराया दें कि हम घर का खर्चा करें, क्या करें? बहुत बड़ी दिक्कत बताओ, है। झुग्गियों में टाइम पास कर रहे हैं, झुग्गियां भी गिर जाएंगी तो कहाँ जाएंगे? बताओ। भाई तो देखो आज़ादी तो पहला एक ठेकेदारी प्रथा ਸੀਗੀ और बड़ी मुश्किल तो देश ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 4500 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੜੀ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ 4500 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 4500 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक के नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।